नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंग्लिश विद विकास झा में। आज का ये सेशन जो कि आर्टिकल पे आधारित है और हम टोटल 20 MCQs करेंगे और हर एक क्वेश्चन के साथ जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम समझने का प्रयास करेंगे। बस आपसे आग्रह इतना सा है कि वीडियो के अंत तक बने रहें और अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिए कि आपने आउट ऑफ 20 कितने अंक अर्जित किए हैं। और जो भी कॉन्सेप्ट आपको नया लग रहा है उसके बारे में जरूर कमेंट कीजिएगा कि सर ये मेरे लिए नया था। चलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है डैश मिस्टर गोपाल केम हियर दिस मॉर्निंग आस्किंग फॉर यू। अब कहता है कि मिस्टर गोपाल यहां आए आज सुबह आपके बारे में पूछ रहे थे, ठीक है ना। अब ये देखेंगे कि मिस्टर गोपाल, अब देखेंगे कि कोई प्रॉपर नाउन जो हमारा है अगर हम उसके बारे में बात कर रहे हो और जहां की आपको सिर्फ उसका नाम पता हो, उसके अलावा आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते हो, मतलब पर्सनल लेवल पे उनसे किसी भी प्रकार का आपका इंटरेक्शन नहीं है, आप उनके बारे में जानते नहीं हैं, सिर्फ इतनी सी जानकारी है कि आप उस व्यक्ति विशेष का नाम जानते हैं। इस स्थिति में एनी के सेंस में, कोई के सेंस में, जैसे हम बोलते हैं ना, कोई गोपाल आया था आपसे मिलने, ठीक है ना, कोई सिन्हा सर आए थे मिलने, तो इस स्थिति में क्या करते हैं, प्रॉपर नाउन के पहले हम इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। सामान्य तौर पे जब हम किसी प्रॉपर नाउन का प्रयोग करते हैं तो उसके पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है जब वह किसी व्यक्ति विशेष के नाम को रेफर करता है। क्लियर है। लेकिन जब उसका मेटाफर के रूप में करते हैं, जब कंपेयर करने के लिए करते हैं, तो उसके पहले भी हम जानते हैं आर्टिकल का प्रयोग होता है। और जब आप उस व्यक्ति के सिर्फ नाम को इंगित करना चाहते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास कोई भी जानकारी नहीं है, तो वहां हम इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कहता है आई मेट डैश वन आइड मैन। मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला जिसकी एक आंखें थी। एक आंख वाला व्यक्ति हो सकता है कि मीट ऑफ हिज फोरहेड, ठीक है ना, वहां पे एक आंख हो, मतलब थोड़ा सा अजीब है, अजूबा सा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे ए होगा, एन होगा, द होगा, क्या होगा। अब देखिए वन जो है ना ओ से शुरू हो रहा है, लेकिन इसका साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड वो है, और जिस कारण से क्या कर देंगे हम, इसके पहले ए का प्रयोग करेंगे, ना कि एन का। प्राय हम क्या करते हैं, वॉवेल लेटर के द्वारा हम डिटरमिन करते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज द साउंड दैट डिटरमिन्स वेदर ए और एन टू बी यूज्ड। क्लियर है। अर्थात एक बार फिर से ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है हु इन्वेंटेड डैश कैमरा। अब कहता है यहां पूछा गया है कि किसने कैमरा का आविष्कार किया। यहां पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन आ जाएगा, किसने कैमरा का आविष्कार किया। अब देखिए आविष्कार की जो भी वस्तुएं हैं उसके पहले हम डेफिनिट आर्टिकल दी का प्रयोग करते हैं, अर्थात आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है डोंट लुक डाउन अपॉन डैश पुअर। कहता है कि हमें जो गरीब व्यक्ति हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके ऊपर घृणा की दृष्टि से या नीच दृष्टि से या हीन दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अब यहां बात की जा रही है पुअर। पुअर मतलब यहां पे बात की जा रही है पुअर पीपल की, सभी गरीब लोगों की बात की जा रही है, पूरे कम्युनिटी का बोध कराने के लिए। और इस स्थिति में क्या होता है कि इस एडजेक्टिव को हम नॉमिनलाइज करते हैं और उसके साथ हम डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, अर्थात यहां ऑप्शन नंबर जो है सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सूरत में क्या होता है, अगर इसका प्रयोग हम एक नाउन के तरह करते हैं दी प्लस एडजेक्टिव का, इस प्रोसेस को हम नॉमिनलाइजेशन बोलते हैं, मतलब नाउन आप बना रहे हो, यह क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। यह आपको काफी मदद करेगा जब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चंस बनाएंगे वहां पे। तो आर्टिकल या कोई भी डिटरमिनर है ना, ये ध्यान रखेंगे वो सब्जेक्ट के साथ जब भी जुड़ेंगे तो अपना प्रभाव छोड़ेंगे, क्योंकि डिटरमिनर भी जो होता है किसके अकॉर्डिंग यूज होता है, तो नाउन के बीच में। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं नाउन एडजेक्टिव एग्रीमेंट, क्योंकि एग्रीमेंट जो है ना नाउन और एडजेक्टिव के बीच में भी होता है। कहेंगे कैसे, आप मेनी के साथ वाटर का प्रयोग करेंगे, आप कहेंगे नहीं सर, क्योंकि मेनी प्लूरल काउंटेबल के साथ प्रयुक्त होता है और आगे क्या है यहां पे अनकाउंटेबल है। तो यहां पे यही जो संबंध है इन दोनों के बीच, इसको बोलते हैं नाउन एडजेक्टिव एग्रीमेंट। समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है माय फादर
इज डैश यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। मेरे पिताजी जो हैं वो क्या है, एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं। अब यहाँ पे फिर बात आती है कि यह जो हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है यहाँ पे प्रोफेसर, जो कि एक प्रोफेशन को डिनोट कर रहा है। तो इसके पीछे आ गया क्या, हमारा ये कंपाउंड नाउन है, जो कि 2 वर्ड का एक नाउन है हमारा, ठीक है ना। यहां जो हमारा फर्स्ट लेटर है ये क्या है, एक वावेल है, लेकिन इसका साउंड अगर देखें ना तो यूनिवर्सिटी यह साउंड दे रहा है, जो कि साउंड हमारा कॉन्सोनेंट है, जिस कारण से हम क्या करेंगे, यहां पे इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग तो करेंगे, लेकिन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे कि कंपाउंड नाउन्स होते क्या है। ऐसे समझ लीजिए, कंपाउंड शब्द का मतलब ही होता है एक से अधिक चीजों का एक हो जाना। मतलब जब 2 या 2 से अधिक शब्द मिलकर के एक नाउन का निर्माण करते हैं तो दैट इज कॉल्ड कंपाउंड नाउन। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है ओनली डैश न्यूटन कैन आंसर दिस क्वेश्चन। कहता है कि सिर्फ कोई न्यूटन ही है जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। मींस यहां तो न्यूटन जो है उस न्यूटन की बात नहीं की जा रही है जो सर आइजैक न्यूटन है, यहां पे बात की जा रही है उनके बुद्धिमत्ता की, मतलब उनके लेवल के बुद्धि वाला जो है, उसके लेवल के विजडम वाला जो है, जो दिमाग वाला है, वही इस प्रश्न का उत्तर दे सकता है। इट मींस यहां पे मेटाफर के रूप में, अर्थात इस नाम का प्रयोग कंपैरिजन को दर्शाने के लिए किया जाता है। इस स्थिति में इसके पहले हम इंडिफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। ए न्यूटन मतलब सिमिलर टू न्यूटन, सिमिलर टू द इंटेलिजेंस ऑफ न्यूटन। समझ में आई बात। अर्थात एक बार फिर से आपका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है डैश वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। अब यहां पे देखेंगे वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, यहां पे हम बात करेंगे द वेजेस ऑफ सिन। सिन मतलब होता है पाप, आपके मिसडीड्स जितने भी हैं उनकी बात की जा रही है। तो पाप की जो कमाई होती है ना, मतलब पाप की कमाई निश्चित होगी ना, जिस कारण से हम द लगाएंगे, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें एक और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अब देखेंगे वेजेस जो है ना, वेज का प्लूरल फॉर्म है, लेकिन फिर भी यहां देख रहे हैं हम सिंगुलर क्या कर रहे हैं, वर्ब यूज कर रहे हैं। तो ये कैसा हो गया, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है और वर्ब सिंगुलर हो गया, ऐसा क्यों। यहां देखेंगे ये वेजेस ऑफ सिन जो है ना, ये एक इडियमेटिक यूज है, जिसमें बात कर रहे हैं आप कि पाप की एक साथ कमाई जो है उसका पूरा लेखा जोखा, उस लेखा जोखा की बात की जा रही है, जिस कारण से उसे हम सिंगुलर मानेंगे और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है आई हैव नेवर विजिटेड डैश ताजमहल। मैं कभी भी ताजमहल विजिट नहीं किया हूं। मतलब विजिट करना मतलब वहां का दौरा करना, वहां जाना, उसे देखना। समझ में आई बात। अब यहां पे किस प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग होगा, तो यहां कहा जा रहा है ताजमहल इट इज ए हिस्टोरिकल बिल्डिंग, ये मॉन्यूमेंटल है अपने आप में, और जो मॉन्यूमेंटल है इट मींस कि ये अपने आप में स्पेसिफिक हो गया, और जैसे स्पेसिफिक हो गया जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं है, जो अपने आप में एक सर्वोच्च स्थान को रखता है या अपने आप में जो है ना एक नायाब है, तो उस स्थिति में उसके साथ हम क्या करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है डैश वाटर ऑफ दिस रिवर इज फ्रेश। कहता है कि इस रिवर का पानी जो है ना वो फ्रेश है, मतलब किसी खास रिवर के पानी की बात की जा रही है, मतलब किसी खास जगह के पानी की बात की जा रही है, अर्थात यहां पे आर्टिकल द का प्रयोग होगा। क्योंकि हम यहां पे इन जनरल नहीं बात कर रहे हैं, हम किसी खास नदी के पानी की बात कर रहे हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और वहीं पे हम वाटर का प्रयोग इन जनरल करें, जो हम कहते हैं कि वी ड्रिंक वाटर, हम पानी पीते हैं, तो वहां जो पानी हो गया ना वाटर, अपने साथ किसी भी प्रकार के आर्टिकल को नहीं लेगा। जैसे हमने बोला वाटर इज लाइफ, यहां पे हम जल ही जीवन है बोलते हैं ना, यहां पे हम जल ही जीवन बोलते हैं, या बताते हैं कि जल के बिना जीवन अधूरा है, मतलब जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। ठीक है ना। इस स्थिति में इसके पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। आई होप कि आपको सेशन बहुत ही मजेदार लग रहा होगा, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे। देखिए आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एकेडमिक एग्जामिनेशन हो, 10th 12th की हो, या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, तो वहां पे जो फाउंडेशनल जो आपका जो एक स्ट्रेंथ है ना, उसका होना बहुत जरूरी है। और ये सारी चीजें आपका कैसे होगा, प्रैक्टिस से। ओनली प्रैक्टिस कैन मेक यू और ब्रेक यू। अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इट विल मेक यू, अगर प्रैक्टिस में नहीं है, आज सचिन को हम उतार दें ग्राउंड में तो वो
उस तरह से वो परफॉर्म नहीं कर सकते हैं जैसे वो पहले किया करते थे। ये सब लैक जो है ना, या लैगिंग बोले या लैग बोले, ये सब जो फर्क है किसके माध्यम से आ रहा है? प्रैक्टिस के माध्यम से आ रहा है। दैट्स व्हाई यू नीड प्रैक्टिस 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 सो दैट यू कैन अचीव मेनी मोर सक्सेसेस इन योर लाइफ। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है डैश मैन इज ए सोशल एनिमल। अब यहां पे देखेंगे मैन की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि एक जो है ना मनुष्य जो है ना सामाजिक प्राणी है। यहां एनिमल का मतलब आप जानवर के सेंस में ना लें, प्राणी के सेंस में लेंगे, ठीक है ना। अब देखेंगे कि मैन का प्रयोग जब एक ब्रॉडर सेंस में हो, जो पूरे समूचे मानव जाति के लिए प्रयुक्त हो, तो इसके पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है, जो नो आर्टिकल होगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नो आर्टिकल के लिए एक और हम शब्द का प्रयोग करते हैं, जीरो आर्टिकल का। मतलब जहां पे किसी भी प्रकार की आर्टिकल ना तो ए, ना ही एन और ना ही द का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट कहता है डैश नेचर कैन हील इटसेल्फ। एक बार फिर से देखेंगे कि नेचर का प्रयोग, मैन का प्रयोग, मैनकाइंड का प्रयोग, साइंस का प्रयोग, सिविलाइजेशन का प्रयोग, कल्चर का प्रयोग, इस तरह के शब्द जिनका प्रयोग आप ब्रॉडर सेंस में करते हो, जो पूरे समूचे नेचर के लिए प्रयुक्त होता है, तो इसके पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अर्थात यहां फिर से देखेंगे कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहां पे अगर हम बात करें किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के नेचर की, अगर हम किसी पर्टिकुलर जानवर के नेचर की बात करें या किसी पर्टिकुलर चीज के नेचर की बात करें, तब वहां दा लग जाएगा। जैसे मैंने बोला द नेचर ऑफ रोहन इज वेरी नाइस। आपने बताया कि रोहन का जो नेचर है, उसका जो व्यवहार करने का तरीका है, या जो भी पर्टिकुलर चीज की बात की जा रही हो, तो वहां पे क्या हो जाएगा? नेचर अपने साथ द लेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, कहता है आई हैव डैश 1 रुपी नोट। अब कहते हैं आपकी मेरे पास 1 रुपए का नोट है, मतलब आई हैव 1 रुपी नोट। यहां पे बात की जा रही है 1 रुपए के नोट की, मतलब एक नोट है आपके पास जिसका वैल्यू क्या है? 1 रुपी है। इस सेंस में हम क्या करते हैं, इसके पहले हम इंडिफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं। ऐसा क्यों? तो देखिए ओ जो है वॉवेल लेटर है, लेकिन ये वॉवेल साउंड नहीं यहां पे प्रोड्यूस कर रहा है। यहां पे क्या कर रहा है? वो साउंड जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है, जिस कारण से हम इंडिफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। अब ये 1 रुपी नोट जो है ना, ये हमारा एक कंपाउंड नाउन है, जिसमें हम देखेंगे नोट आपका रियल नाउन है और रुपी और 1 ये दोनों एक एडजेक्टिव के रूप में इसके लिए प्रयुक्त हो रहे हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है डैश प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी हैव बीन इनवाइटेड। यहां पे बात की जा रही है प्रिंसिपल और सेक्रेटरी को इनवाइट किया गया है। अब देखेंगे कि यहां पे द लगेगा, ए लगेगा या क्या लगेगा। यहां देखेंगे हैव जो है आपका, यह इस बात की पुष्टि करता है कि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, और जैसे ही सब्जेक्ट प्लूरल है जो कि एंड से जुड़ा हुआ है, तो दोनों के साथ आप आर्टिकल लगाएंगे। इट मींस कि आपका ऑप्शन नंबर डी जो है खत्म हो गया। क्लियर है? और जैसे ही खत्म हो गया तो बच गया ए एन और द। अब देखेंगे सामान्य तौर पे क्या करेंगे, दोनों को आप सिमिलर डिग्री में रखेंगे। आप दोनों को क्या करेंगे? एक जैसा रखेंगे, क्योंकि हमारा जो एंड जो है ना, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो सिमिलर चीजों को जोड़ता है। अब यहां क्या हो जाएगा? द आ जाएगा। इसके पीछे एक और रीजन है, क्या है कि प्रिंसिपल शब्द जो हमारा है, यह हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन की बात करता है। यह अपने आप में एक डिग्निफाइड पोस्ट है, और जितने भी डिग्निफाइड पोस्ट्स होते हैं उनके नाम के पहले द लगाते हैं आप। ठीक है ना। या इसको ऐसे समझें कि कोई जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन है, उसके नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है डैश फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग। कहता है इस किताब का जो है ना फर्स्ट चैप्टर जो है ना, वो काफी इंटरेस्टिंग है। इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक चैप्टर। हम किसी खास चैप्टर की बात कर रहे हैं, और ये खास कैसे पता लग रहा है? तो फर्स्ट, अब कोई किताब है आपके पास, मैंने आपको बोला कि फर्स्ट चैप्टर निकालिए, आप फर्स्ट चैप्टर पे जाएं, तो फर्स्ट चैप्टर तो आप स्पेसिफिक हो गया ना, सारे बच्चे वहीं पे पहुंचेंगे एक जगह पे। इट मींस जो बोलने वाला और सुनने वाला दोनों को पता हो कि किस चीज की चर्चा की जा रही है, अर्थात दैट इज स्पेसिफिक, दैट इज
डिफिनिट, और डिफिनिट चीज के साथ हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आई होप आपको बहुत ही मजा आ रहा होगा, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो रहे होंगे। अगर ऐसा है तो बस बने रहिए इस चैनल पे और अपना प्यार बरसाते रहिए और सफलता को प्राप्त करते रहिए। चलिए नेक्स्ट की ओर देखते हैं। कहता है हु इज गोइंग टू बी डैश नेक्स्ट सीएम ऑफ बिहार। अभी हम देख रहे हैं कि बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं। अगला जो हमारा आने वाला समय है 6 को और 11 नवंबर को, ठीक है ना। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि बिहार का सीएम कौन होने वाला है। अब देखिए यहां पे एक वर्ड है आपका नेक्स्ट, ठीक है ना, और नेक्स्ट भी बता रहा है कि अगला, स्पेसिफिक बना रहा है चीज को, किसको, तो सीएम। वैसे भी अगर हम सीएम की बात करें तो ये अपने आप में क्या है, एक डिग्निफाइड पोस्ट है, एक प्रेस्टिजियस पोस्ट है। इसके पहले क्या होगा, द लगेगा, और नेक्स्ट जो है ये भी अपने साथ द लेगा, अर्थात ऑप्शन नंबर फिर जो है आपका सी, इट इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है ही यूजुअली गोज टू हिज ऑफिस बाय डैश ट्रेन। वह सामान्य तौर पे यूजुअली कहां जाता है, ऑफिस। किस चीज से जाता है, तो ट्रेन से। मतलब उसका सामान्य तौर पर वो अपने ऑफिस ट्रेन के थ्रू जाता है, बाय ट्रेन जाता है। अब देखेंगे जब कभी भी किसी चीज का मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए करते हैं, यातायात के साधन के तौर पे करते हैं प्रयोग, तो उसके साथ हम किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, जिस कारण से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो सिग्निफाई कर रहा है नो आर्टिकल का। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है ही इज डैश ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल क्रिकेटर्स। कहता है वह जो है जितने भी क्रिकेटर्स है ना उनमें सर्वश्रेष्ठ है, सबसे महान है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जो व्यक्ति जितने भी क्रिकेटर्स है उनमें सबसे महान है, अर्थात उनको तो आप एक बार में पता लगा लेंगे कि कौन सा है। इट मींस कि वो स्पेसिफिक है, वो अपने आप में अलग है, वो मतलब क्लास अपार्ट है, स्टैंड अलोन जिसको बोलते हैं ना, कि जो अपने आप में अलग हो, उसकी कीर्तिमान ऐसी है कि वह सभी से भिन्न दिखता हो, जो आसानी से पहचान में आ जाए। तो उन चीजों के साथ हम क्या करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। इसके साथ एक और रूल समझ लें कि सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ हम द का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वह उसको क्लास अपार्ट बनाता है, इसलिए। अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है व्हेन दिस इंसिडेंट टुक प्लेस। कहता है जब यह घटना घटी, मतलब टुक प्लेस मतलब घटी, घटना जब घटी तो क्या हुआ, आई वॉज ऑन डैश लीव। अब कहता है कि जब यह घटना घटी तो मैं छुट्टी पर था, छुट्टी पर था। अब देखेंगे देयर आर सर्टेन फ्रेजेस जिनके साथ हम किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे हम कहते हैं ऑन ट्रेन, ठीक है ना, ऑन लीव, ऑन ड्यूटी, ऑन वेकेशन, ये सब जो हमारे शब्द है ना, इनके साथ हम ऑन का प्रयोग करते हैं और किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अर्थात एक बार फिर से आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जो सिग्निफाई करता है नो आर्टिकल को। नो आर्टिकल मींस जीरो आर्टिकल, मतलब ना तो ए ना एन ना द का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर है? अर्थात यहां पे भी देखेंगे किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है यू कैन फाइंड दिस इंफॉर्मेशन ऑन डैश इंटरनेट। फिर सिमिलर क्वेश्चन है, हम यहां पे अगर जोड़ दें इंटरनेट को तो ये भी आपके लिए काफी फायदेमंद होगा, ठीक है ना। ऑन इंटरनेट, नॉट कि हम ऑन एन इंटरनेट, ऑन द इंटरनेट। क्लियर है? यहां पे इंटरनेट की बात की जा रही है और इसके साथ किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसे ऑन टीवी, ऑन एयर, ऑन रेडियो, ये सब याद रखना है। इन चीजों के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या हो जाएगा, यू कैन फाइंड दिस इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट। क्लियर है? अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के सेशन का लास्ट हमारा है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। अभी हमारे इस क्रम में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे और आपका इतना प्रैक्टिस हो जाएगा ना, आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो या किसी भी एकेडमिक एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, बैंक, एयरफोर्स, कोई भी एग्जाम हो, सभी जगह आपका परचम लहराएगा। बस यही है कि आप इस चैनल पे बने रहिए और रिलीजियसली जब कभी भी आधा घंटा मिले
पर डे देख लिया कीजिए, ताकि आपका वो जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हैं अपने से वो यूटिलाइज हो सके और आप इन क्वेश्चंस को बना सकें खुद से, कि वास्तव में जो भी क्वेश्चंस हैं उनको मैं खुद से डील कर पा रहा हूं। और जिस दिन आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया ना, नोबडी गोना स्टॉप यू, कोई भी आपको स्टॉप नहीं कर सकता है टू अचीव योर गोल। और मेरा उम्मीद है कि आप इस चीज में सफल होंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है ही इज डैश फ्रेंड ऑफ माइन। अब देखिए, जब हम किसी नाउन को हम बताते हैं कि वह मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, कब? बहुत में से एक। तो यहां पे क्या करते हैं, एक के लिए हम ए का प्रयोग करेंगे या एन का प्रयोग करेंगे, यह डिटरमिन किया जाएगा ये जो फर्स्ट हमारा जो साउंड है उसके थ्रू। ठीक है ना? तो फ्रेंड का फर्स्ट जो है साउंड वो है कॉन्सोनेंट साउंड, जिसके कारण से हम ए का चुनाव करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ही इज ए फ्रेंड ऑफ माइंड। इसका मतलब हुआ कि वह मेरे कई एक दोस्तों में से एक है। समझ में आई बात? अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि यह सेशन आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रहा। और अगर ऐसा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम लोगों तक रीच बढ़ाइए, ताकि मुझे भी कुछ लाभ मिल सके और आप भी इसका लाभ उठा सकें। चलिए, जीवन में उद्देश्य पूर्ति हेतु आप मेहनत करते रहिए, भगवान आपकी सहायता करें। टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।